नमस्कार दोस्तों, लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स ऑन अनअकैडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं महेश कुमार काजला, बीई एमटेक एंड मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 8 साल का है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का। यहाँ पर प्रैक्टिकल और ट्रिकी इंग्लिश वोकेबलरी एंड ग्रामर के बारे में बात करेंगे। क्रैक आरपीएससी विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, अनअकैडमी पे रजिस्टर होने के लिए आपको क्या करना होगा? प्ले स्टोर में जाके आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। और अनअकैडमी इंस्टॉल करने के बाद में यहाँ पर आपको क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या अनअकैडमी के फीचर्स हैं। डेली लाइव क्लासेज के अंदर आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं तथा डाउट्स पूछ सकते हैं और पोल के अंदर आंसर दे सकते हैं। ये सारा काम आप यानी चलती हुई क्लास के अंदर कर सकते हैं, जैसे आप ऑफलाइन क्लासेज के अंदर करते हैं। चलती हुई क्लासेज के अंदर अपने टीचर से बात कर लेते हैं, अपने डाउट क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना। ऐसा ही सारा काम आप इस डेली लाइव क्लासेज अंदर कर सकते हैं। तो ये अनअकैडमी का बेहतरीन ऑफर है दोस्तों, इसका बेनिफिट उठाएं आप। अगर दूसरे ऑफर की बात करें तो स्ट्रक्चर कोर्सेज का मतलब एक सिस्टमेटिक सिलेबस से है कि अनअकैडमी का जब भी आप सिलेबस खरीदते हैं तो आपको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में मिलेगा, यानी लाइन टू लाइन सिलेबस के रूप में मिलेगा। जो भी आपकी एग्जाम का सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग, जिससे आपको तैयारी करने के अंदर सरलता होगी, आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेस्ट ऑफर है, बिल्कुल सस्ती रेट के अंदर आप ये काम कर सकते हैं दोस्तों। और इसके साथ ही साथ दोस्तों आप ये भी काम कर सकते हैं, लाइव टेस्ट और क्विज भी दे सकते हैं आप। यानी आपने जब भी पढ़ाई की है तो उस पढ़ाई को चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए रेगुलर मॉक टेस्ट दे सकते हैं, क्विज दे सकते हैं तथा उनका डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। तो दोस्तों, परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए आप ये टेस्ट दें, तो इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन गलत हो तो चेक जरूर करें कि इसका आंसर क्या होगा। हो सकता है आप नेक्स्ट एग्जाम के अंदर क्वेश्चन दे तो वही क्वेश्चन आप दोबारा गलत ना करें, इसलिए आपको उसका सॉल्यूशन देखना बहुत जरूरी है। उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप, उसके नोट्स बना सकते हैं और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए आप लाइव क्लास देख सकते हैं दोस्तों। तो ये बहुत ही बेहतरीन ऑफर है आपकी तैयारी को मजबूत करने का। और इसके लिए अगर आप बात करें एक्सेस की, तो आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलने वाला है। यानी एक बार आपने सब्सक्रिप्शन खरीद लिया तो उसके बाद आप चाहे लाइव क्लासेज हो चाहे रिकॉर्डेड कोर्सेज हो, आप कितनी भी डिवाइस पर कितनी भी बार बिल्कुल कंफर्ट जोन के अंदर देख सकते हैं। बिल्कुल भी आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। आपको एक बार सब्सक्रिप्शन खरीदना है, उसके बाद लाइव क्लासेस भी आपके लिए फ्री रहेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी, और उसके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? ये अनअकैडमी के बेहतरीन जो टॉप एजुकेटर हैं उनके द्वारा ये प्रॉब्लम हल की जाएगी और उनके द्वारा ये लाइव क्लास ली जाएगी। तो आप इस ऑफर के बेनिफिट उठाइए और लगातार अपनी तैयारी को जारी रखें। तो दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या होगा, इस चीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए आपको प्लस कोर्स खरीदना होगा। प्लस कोर्स आप खरीदते हैं जब भी, तो उस जैसे ये मान लो कि कोई भी प्लस कोर्स खरीदे आप, किसी भी एग्जाम का, जो एग्जाम आप दे रहे हैं उसका प्लस कोर्स खरीदेंगे और उसके अंदर मेरे रेफरल कोड आप यूज कर लेते हैं, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलने वाला है। और 10% के डिस्काउंट के बाद में आपके पैसे लगेंगे फीस, तो नॉमिनल फीस होगी। दोस्तों, अगर अपन आरपीएससी सब्सक्रिप्शन की बात कर लेते हैं, तो अगर एक महीने का आप सिलेबस जब भी खरीदते हैं तो उसके अंदर मेरे रेफरल कोड काजला यूज करते ही 10% का डिस्काउंट होके 1260 का सिलेबस हो जाएगा। सिर्फ 1260 आपके लगने वाले हैं। अगर यही सिलेबस आप 3 महीने के लिए करना चाहते हैं, 3 महीने का एक साथ खरीदते हैं, तो 3500 मात्र फीस लगेगी। इसके अंदर भी मेरे रेफरल कोड काजला यूज करते हैं आप, तो 3150 आपको पे करने होंगे। बिल्कुल नॉमिनल फीस के अंदर आप तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। और अगर 6 महीने का खरीदते हैं तो 5600 फीस है। इसके अंदर भी आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा और 5040 टोटल लगेंगे। यानी अगर टोटल ऑफ देखा जाए मंथली वाइज, तो आपको यहाँ 33% का डिस्काउंट मिल रहा है दोस्तों। और अगर इसके अंदर आप जब भी तैयारी करते हैं, शुरू करते हैं, बिगिनर होते हैं, तो मिनिमम 12 महीने का सिलेबस खरीदने की जरूरत होती है, क्योंकि 12 महीने से पहले कोई तैयारी नहीं की जा सकती। इसलिए आप 7000 वाला ऑफर चुनिए और इसके अंदर मेरे रेफरल कोड अगर यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट होके और मात्र ये फीस 6300 लगेगी दोस्तों।
ठीक है। अगर इससे भी ज़्यादा लंबे समय के लिए आपको सिलेबस करना है तो बार बार सिलेबस ना खरीदें, एक साथ खरीदें। अगर इसी फीस के अंदर आप 1400 रुपये और ऐड कर देते हैं, यानी एक महीने का चार्ज और एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं, तो ये 2 साल के लिए आपके लिए सिलेबस की वैलिडिटी बढ़ जाएगी। और आप इस वैलिडिटी बढ़े हुए सिलेबस के अंदर भी मेरे रेफरल कोड अगर यूज कर लेते हैं तो 10% का यहाँ भी डिस्काउंट मिलने वाला है। मात्र 7560 रुपये के अंदर आप 2 साल पढ़ाई कर सकते हैं। यानी ये मान के चले कि एक महीने के खर्चे के अंदर आप कितनी तैयारी कर सकते हैं, 2 साल तक कंटिन्यू तैयारी कर सकते हैं। किसी भी कंपटीशन को पूरा होने के अंदर 1 से 2 साल का टाइम लगता है। तो दोस्तों एक बार सिलेबस खरीद लीजिए आप, और ये मानिए कि अंतिम सिलेबस खरीदा है, क्योंकि 2 साल के अंदर आपकी जॉब सुनिश्चित है। दोस्तों आप बार बार सिलेबस खरीदेंगे तो आपको ज़्यादा महंगा पड़ेगा, और ये नॉमिनल फीस के अंदर आप 2 साल वैलिडिटी वाला सिलेबस खरीद सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो आज का फिर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो भी दोस्त लाइव है वो क्लास को शेयर जरूर कर दे, फटाफट लाइव आ जाओ और अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लियर है दोस्तों? योर सजेशंस आर ऑलमोस्ट एन अप्रोप्रिएट इफेक्टिव गाइडेंस फॉर चूजिंग हर कैरियर, नो एरर। आज का रिडंडेंसी का टेस्ट है दोस्तों। अपने रिडंडेंसी की 2 क्लास कर ली है, रिडंडेंसी बोले या सुपरफ्लुअस बोले, और आज इसका टेस्ट है। तो टेस्ट के अंदर आपको टॉप करना है दोस्तों। लगातार बने रहें और क्लास अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त जुड़े, इससे आपको कंपटीशन में बेनिफिट होगा। तो टाइम स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, टाइम स्टार्ट हो चुका है। अब आप इसके अंदर ये बताइए कि एरर किस पार्ट में है। बिल्कुल टेस्ट की तरह दें और आपको बिल्कुल बेनिफिट होने वाला है आज। देखो यहाँ पर किस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में एरर है। और बी पार्ट में क्या एरर है दोस्तों? ऑलमोस्ट और अप्रोप्रिएट दोनों साथ में नहीं आते। या तो ऑलमोस्ट लगा दीजिए या अप्रोप्रिएट लगा दीजिए, तो यहाँ से ऑलमोस्ट को हटा देते हैं तो बी पार्ट में क्या हो जाएगी? एरर हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? दोनों ये साथ नहीं आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। यू हैव एब्सोल्युटली लॉस्ट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ आवर सेल्फ स्टीम, नो एरर। स्टीम का मतलब दोस्तों सम्मान होता है, तो सेल्फ स्टीम का मतलब स्वयं सम्मान, खुद का सम्मान के बारे में बात चल रही है। हाँ बिल्कुल दोस्तों, अपनी फिक्स टाइम पर क्लास स्टार्ट हो जाती है, 4:30 बजे फिक्स लाइव आ जाया करो आप, और अपने दोस्तों के भी साथ क्लास पहले ही शेयर कर सकते हैं आप। और 9:55 पे अपनी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर क्लास रहती है, तो इसका ध्यान रखिए आप क्लास का। यहाँ देखो बी पार्ट में ही एरर यहाँ पर है, और बी पार्ट में एरर क्या है? यू हैव एब्सोल्युटली लॉस्ट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ आवर सेल्फ स्टीम। तो यहाँ ऑलमोस्ट और एब्सोल्युटली दोनों साथ नहीं आएंगे, तो यहाँ से एब्सोल्युटली को हटा दें तो भी आंसर सही हो जाएगा आपका। एक हटा देना है तो ऑलमोस्ट एब्सोल्युटली हटा देंगे यहाँ से, तो आंसर सही हो जाएगा। बी पार्ट में एरर हो जाएगी। तो ये क्लियर है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। आई रिमेंबर स्पेशली द वॉक्स वी ऑल टुक जॉइंटली टुगेदर एवरी डे इन सेंट्रल पार्क, नो एरर। ये कल करवा चुका हूं मैं, वही सेम एरर है, इसके अंदर कोई अलग नहीं है। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो वो देख लें, उसके बाद आपको इस टेस्ट में बहुत मजा आने वाला है। लगातार बने रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और मेरा रेफरल कोड है काजला, इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें ताकि 10% का बेनिफिट हो सके आपको। किसी भी सिलेबस में ये लागू रहेगा। आई रिमेंबर स्पेशली द वॉक्स वी ऑल टुक जॉइंटली टुगेदर एवरी डे इन सेंट्रल पार्क। तो दोस्तों जॉइंट और टुगेदर दोनों साथ नहीं आते हैं। टुगेदर का मीनिंग भी वही होता है, जॉइंट का मीनिंग भी होता है। तो जॉइंटली यहाँ से हटा देते हैं तो टुगेदर बच जाएगा। इसी पार्ट में क्या हो जाएगी? एरर हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिर। द म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन कंपनीज कुड बी on temporary level or they can also contract on permanent basis, no error।
हाँ बिल्कुल, एरर बड़ी देख के ना डरें दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से पढ़े, बिल्कुल आपको एरर मिल जाएगी। हाँ, पढ़ते ही आपको पता लग जाएगा कि इस पार्ट में क्या दिक्कत है। इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम और आती है, वो क्या आता है, वो लिखा हुआ आता है फेसबुक अगर आप करते हैं तो म्यूचुअल फ्रेंड होता है। दोस्तों म्यूचुअल फ्रेंड इंग्लिश में गलत होता है, यहाँ पर अगर होगा तो वो कॉमन फ्रेंड होगा। क्लियर है दोस्तों, ये भी आपको एरर मिल सकती है। ठीक है, तो एग्रीमेंट समझौता होता है, तो समझौता अपने आप ही दो जनों के बीच में होगा। ठीक है, तो म्यूचुअल को यहाँ से हटा दें, एग्रीमेंट रख ले, तो ए पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। इसी तरह पे ये आपको क्वेश्चन मिल सकता है। क्लियर है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। इट मे बी पॉसिबल टू फाइंड ए हाउस मोर कन्वीनियंट एंड लग्जरियस देन वी हैव नो एरर। देखो दोस्तों, यहाँ किस पार्ट में एरर है, इट मे बी पॉसिबल, मे बी का मतलब पॉसिबल ही तो होता है, तो यहाँ पॉसिबल हटा दें, सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन बना रहा है ये, तो ए पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। बिल्कुल इससे एग्जीक्यूशन नहीं हो सकता। क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले फिर। ऑनेस्टी, कंसाइंस एंड इक्विटी शुड बी द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, नो एरर। हाँ बिल्कुल, आप देख पढ़ते ही आपको पता लग रहा है कि दो वर्ड दे रखे हैं, उनका दोनों का सेम मीनिंग है, तो उनमें से एक ही वर्ड आएगा, क्योंकि पहले से ही वो मीनिंग इंक्लूड है उसके अंदर, तो ज़्यादा बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं शायद। क्लियर है दोस्तों, तो यहाँ पर देखो बेसिक फंडामेंटल्स है, तो फंडामेंटल्स अपने आप में क्या होता है, बेसिक होता है, इसलिए यहाँ बेसिक की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ये सुपरफ्लुअस है, तो हटा दे, तो सी पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। My past history is such an enigma and I don't know any of the details, no error. लगातार बने रहें आप अपने दोस्तों के साथ, अगर शेयर नहीं किया तो शेयर जरूर कर दें, जो भी दोस्त नए जुड़े हैं, और लाइक और थम्स अप करना ना भूलें। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आज हिस्ट्री बना दो इस क्लास को, कि रिडंडेंसी के अंदर कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए, और सबसे ज़्यादा लाइक मिले इसको, सबसे ज़्यादा व्यूज़ मिले। माई पास्ट हिस्ट्री इज सच एन इनिग्मा, आई डू नॉट नो एनी ऑफ द डिटेल्स, नो एरर। तो इसके अंदर क्या एरर होगी दोस्तों, देखो हिस्ट्री होता है, वो हिस्ट्री पुराने टाइम की होती है, न कि प्रेजेंट की होती है या फ्यूचर की होती है, तो पास्ट को हटा दें, माई हिस्ट्री सच एन इनिग्मा हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, तो ए पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पास्ट अपने आप ही हिस्ट्री के अंदर इंक्लूड है। माई सिस्टर वॉज अमेज when her doctor told her that she was going to have 3 triplets, no error। हाँ बिल्कुल, पढ़ते ही आपको पता लग गया है कि कहाँ किस पार्ट में एरर है। हाँ लगातार बने रहें, और मेरा रेफरल कोड है काजला, इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें ताकि 10% का डिस्काउंट मिल सके। और जिसने भी अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं कर रखी है, तो वो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लें, और अपनी क्लास को ज़रूर सुबह 9:55 से आप, या 10 बजे से ये मान लो कि लाइव देखें। क्लियर है दोस्तों, तो यहाँ देखो 3 ट्रिपलेट्स, ट्रिपलेट्स के अंदर 3 बच्चे ही तो होते हैं, तो इसलिए यहाँ इसको हटा दें और ट्रिपलेट्स रख लें, तो सी पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आज ज़्यादा बताने की जरूरत है नहीं, टेस्ट चल रहा है वैसे भी। दे हैड नो अल्टरनेटिव ऑप्शन
but to drive the additional distance, no error. हाँ बिल्कुल, फटाफट बहुत ही अच्छे आंसर दे रहे हैं आप, फटाफट आंसर देते रहें, लगातार बने रहें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और लाइक और थम्स अप करना ना भूलें। आज इस क्लास को बिल्कुल आप ऐसी क्लास बना दें कि सबसे ज़्यादा लाइक और व्यूज़ मिलें। हाँ तो देखो दोस्तों, इसके अंदर अल्टरनेटिव दे रखा है। अल्टरनेटिव का मतलब ही विकल्प होता है, ऑप्शन और दे दिया है। तो यहाँ से किसको हटा दें आप? अल्टरनेटिव को हटा दें। क्लियर है दोस्तों? अपने आप ही ऑप्शन ही तो है ये, दोनों ऑप्शन ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए ए पार्ट के अंदर एरर हो जाएगी। क्लियर है? तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आई यूज योगा एज ए थेरेपेटिक ट्रीटमेंट टूल टू हेल्प मी रिलीव स्ट्रेस, नो एरर। हाँ सेम वही चीज यहाँ दे रखी है। या थेरेपेटिक और ट्रीटमेंट दोनों का मीनिंग एक ही होता है। थेरेपी के अंदर ट्रीटमेंट ही दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर भी क्या नहीं होगी, ट्रीटमेंट लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। ट्रीटमेंट यहाँ क्या बन गया है? सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन बन गया है, तो इसको हटा दे। हटाते ही बी पार्ट के अंदर क्या हो जाएगी? एरर हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले फिर। वी मस्ट रिस्पेक्ट दियर यूजुअल ट्रेडिशन नो मैटर हाउ ऑफेंसिव दे आर, नो एरर। हाँ ऐसा ही यहाँ पर दिक्कत है। यू मस्ट रिस्पेक्ट दियर यूजुअल ट्रेडिशन। ट्रेडिशन दोस्तों यूजुअली होता है, तो यहाँ पर आप क्या कर दें? यूजुअल को हटा दें। आमतौर पे ही होती है ट्रेडिशन, तो यूजुअल को हटाते ट्रेडिशन रह जाएगा, और ट्रेडिशन के अंदर ही यूजुअल का मीनिंग इंक्लूड है, इसलिए ये सुपरफ्लुअस बना रहा था, हटा दिया। बी पार्ट के अंदर एरर हो गई। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो फिर इसी सीरीज के अंदर। आई मेड एन unintended mistake of not distrust, not trusting my instincts when I met you, she said, no error. सिर्फ मीनिंग देखना है दोस्तों, दो वर्ड का अगर मीनिंग आपको समझ में आ गया, दोनों इकट्ठे लिखे हुए हैं, तो एक को हटा सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ देखो, इंटेंट का मतलब तो इरादा होता है, और अन लग गया तो बिना इरादे के, तो बिना इरादे के इसका मीनिंग होगा बिना इरादे के। तो और जो मिस्टेक होती है वो इरादा पूर्वक थोड़ी होती है, तो बिना इरादे की होती है, तो इसको हटा दें, तो सी बी पार्ट में क्या हो जाएगी? एरर हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले फिर। आई रिग्रेट दैट आई विल बी अनेबल टू मीट यू इन February ओविंग टू अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसी मैटर, नो एरर। बिल्कुल पढ़ते ही पता लग गया इस क्वेश्चन के अंदर की क्या एरर होनी चाहिए। जो भी दोस्त नए जुड़े हैं वो क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दें और लगातार बने रहें। लाइक और थम्स अप जाते वक्त भी कर सकते हैं आप। हाँ देखो, इस वाक्य के अंदर अनएक्सपेक्टेड और इमरजेंसी दे रखा है, तो इमरजेंसी का यूज नहीं होगा। क्यों? इमरजेंसी होती है वो अनएक्सपेक्टेड ही होती है, एक्सपेक्टेड थोड़ी होती है। पहले से आपको पता थोड़ी होता है कि अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आशा कर रहे हैं कि इमरजेंसी लगे। क्लियर है? तो यहाँ पर ये इमरजेंसी क्या था? सुपरफ्लुअस है, इसको हटा दिया, तो सी पार्ट के अंदर क्या हो जाएगी दोस्तों? एरर हो जाएगी। क्लियर है? तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ही वॉज स्टिल रिमेनिंग पेल एंड फ्राइटेंड for this dreadful adventure that had upset him and made him nervous and worried, no error.
देख लो दोस्तों, ये एरर बड़ी देख के आपको डरने की जरूरत नहीं है। ही वाज स्टिल रिमेनिंग पेल। देखो स्टिल और रिमेनिंग दोनों साथ नहीं आएंगे, तो यहाँ क्या हटा देते हैं अपन, इस रिमेनिंग को क्या कर देते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं। क्लियर है, दोनों साथ नहीं आएंगे तो ए पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। हाँ, क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि स्टिल का मतलब अब तक होता है और इसका मतलब शेष बचा हुआ होता है, तो अब तक है वही शेष बचा हुआ है, इसलिए यहाँ से इस रिमेनिंग को हटा देते हैं। क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बाकी आपको बताया हुआ है कि दो ऐसे वर्ड होंगे जिनका मीनिंग एक दूसरे के अंदर इंक्लूड रहेगा, वो दोनों साथ नहीं आएंगे। द रेस्ट ऑफ द स्पेशियस अपार्टमेंट वाज डेकोरेटेड इन द सेम आइडेंटिकल ब्लैक एंड वाइट कलर स्कीम एज द बेडरूम, नो एरर। हाँ दोस्तों, इस एरर को भी आपको बड़ा देख के नहीं डरना है, बिल्कुल इजी एरर है। हाँ, मीनिंग देख लें आप, मीनिंग से आपको पता लग जाएगा। सेम और आइडेंटिकल का मीनिंग एक जैसा ही होता है दोनों का, यानी सेम का मतलब भी एक समान होता है, आइडेंटिकल का मतलब भी एक समान होता है। तो यहाँ पर आइडेंटिकल एक समान को क्या कर सकते हैं, आप हटा सकते हैं। क्लियर है दोस्तों, तो बी पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। द फॉरेन इंपोर्ट्स कंसिस्ट ऑफ कॉफी, पेपर, कार्डिमम एंड कोकोनट्स, नो एरर। देखो कॉफी आप जानते हैं, और पेपर का मतलब जो काली मिर्च होती है उसको बोल देते हैं, कार्डिमम का मतलब इलायची होता है, कोकोनट का मतलब नारियल होता है। हाँ, यहाँ देखो दोस्तों, आपको पढ़ते ही बिल्कुल पता लग गया होगा कि एक यहाँ पर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि इंपोर्ट्स विदेशों से लाया हुआ सामान ही होता है, तो यहाँ फॉरेन विदेश लगाने की जरूरत है क्या, नहीं जरूरत है, तो ए पार्ट के अंदर क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले फिर फटाफट। वी बोथ मेड द डेफिनेट डिसीजन टू अडॉप्ट ए बेबी फ्रॉम द ऑर्फनेज, नो एरर। क्लियर है, बहुत बढ़िया भैया। आप जो भी नए लाइव जुड़े हैं वो क्लास को शेयर जरूर कर दें, जाते वक्त लाइक जरूर करें। देखो यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि वी बोथ मेड द डेफिनेट डिसीजन टू अडॉप्ट ए बेबी फ्रॉम द ऑर्फनेज। तो यहाँ डेफिनेट और डिसीजन के अंदर प्रॉब्लम है, तो इसकी जगह प्रॉब्लम क्या है ये देखो। क्यों डिसीजन यानी डेफिनेट और डिसीजन, डिसीजन निर्णय होता है, तो निर्णय हमेशा निश्चित ही होता है, तो डिसीजन को हटा दें। क्लियर है, तो बी पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर इसी सीरीज के अंदर। It was an actual fact that she had no idea where they were, no error। हाँ, फटाफट आंसर दो दोस्तों, लगातार बने रहें और आंसर देते रहें। और मेरा रेफरल कोड है KAGLA, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें और 10% डिस्काउंट का बेनिफिट उठाएं। आप भी उठाएं और अपने दोस्तों को भी बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा आप इस प्रमोट करो इस कोड को, ताकि किसी का फायदा हो सके। हाँ देखो, यहाँ पर एक्चुअल फैक्ट दे रखा है, तो एक फैक्ट वास्तव में होता है, और एक्चुअल का मतलब भी वास्तव में होता है, तो इसका अर्थ है वो क्या नहीं होगा, इसके सॉरी इसके अंदर ही इंक्लूड होगा। तो फैक्ट और एक्चुअल है, तो इसमें से क्या हटाना है आपको, यानी ए फैक्ट कर दें, एन एक्चुअल हटा दें। क्लियर है, तो ए पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। इट वॉज इन ए डिफिकल्ट डिलेमा अबाउट वेदर टू ज्वाइन द कोर्स और नॉट। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है ना कि ये कोर्स ज्वाइन करें या नहीं करें।
देखो डायलेमा होता है, या इन पिकल, इन सूप, इन डोल्ड्रम, इन सब का मतलब दुविधा में होता है। तो दुविधा हमेशा ही डिफिकल्ट होती है, तो डिफिकल्ट इसके अंदर इंक्लूड है, तो एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत है क्या? तो ये देख लिए आप, बिल्कुल आपका आंसर सही होगा। तो डिफिकल्ट को हटा दें तो ए पार्ट के अंदर क्या हो जाएगी? एरर हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू वीक्स आई वॉज डायरेक्टली कन्फर्टेड विथ अनफोर्सिन डिफिकल्टीज, नो एरर। टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट आंसर दें। और क्लास का टाइम मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार, अगर जो नए जुड़े हैं उनको। 9:55 पे अपनी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर क्लास होती है सुबह, आरपीएससी कैटेगरी में, तो वो क्लास भी आप जरूर लें। और 4:30 पे ये क्लास फिक्स टाइम पर स्टार्ट हो जाती है, तो ये क्लास भी आप जरूर लें। ये क्लास ग्रामर की रहती है और ये वोकेब की रहती है, तो दोनों क्लासों का जरूर ध्यान रखें दोस्तों, और लगातार बने रहें। देखो कन्फर्ट का मतलब क्या होता है? कन्फ्रंट का मतलब सामना करना होता है, किसी के सामने आना, आमना सामना करना। तो आमना सामना डायरेक्ट ही होता है, इसलिए यहाँ डायरेक्टली का यूज नहीं होगा दोस्तों। तो किस पार्ट में एरर हो जाएगी? सी पार्ट में एरर होगी। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। द एंड रिजल्ट ऑफ द दैट बैटल हैड बीन डिप्लोरेबल, नो एरर। सॉरी। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आ गया है। बिल्कुल सबका आंसर सही जाएगा इसका, 100% आंसर सही होगा भैया आपका। बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन आ गया है ये, इतना इजी आना नहीं चाहिए था। हाँ देखो, रिजल्ट हमेशा अंतिम ही होता है, तो इससे पहले एंड लगाने की जरूरत है क्या? नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ही इंक्लूड है ये एंड, तो इसलिए ए पार्ट में एरर होगी। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ हर आई ही सा सचिन एंटरिंग इन द लिविंग रूम विथ ए कप ऑफ कॉफी इन वन हैंड, नो एरर। हाँ फटाफट देखे इस एरर को और आंसर दें आप। बिल्कुल पर्याप्त समय मिल रहा है आपको, 30 सेकंड का। और ये एरर तो आपकी जानी पहचानी एरर है, बहुत बार एग्जाम में पूछी हुई है। हाँ ये आप फ्रेजल वर्ब के अंदर भी करते हैं, इंटर इन, इंटर इनटू, ठीक है ना? तो इंटर के साथ क्या नहीं आएगा? इन नहीं आएगा, क्यों? इंटर का मतलब भी अंदर किसी चीज के प्रवेश करना होता है, तो दोबारा अंदर अंदर लगाने की जरूरत है क्या? क्लियर है? तो सी पार्ट में एरर करो। अगर किसी मामले के अंदर आप दखल अंदाजी कर रहे हैं तब आप इंटर इंटू यूज कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? ऐसा नहीं कि कभी होता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। आवर टॉप प्रायोरिटी इज टू सेटल द डिस्प्यूट वंस एंड फॉर ऑल, नो एरर। हाँ बिल्कुल, ये क्वेश्चन भी इतना इजी क्वेश्चन है कि आपको थोड़ा सा मीनिंग देख लिया, आप बिल्कुल बिगनर हैं तो भी इसका आंसर सही दे सकते हैं। कैसे? देखो प्रायोरिटी हमेशा टॉप में ही रहती है, ठीक है? तो टॉप पहले दे रखा है तो प्रायोरिटी की जरूरत नहीं है, तो यहाँ प्रायोरिटी हटा दें तो ए पार्ट में क्या हो जाएगी? एरर हो जाएगी। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें फिर। देयर वॉज नॉट इवन ए टीनी स्पेक ऑफ, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा भाई। हाँ बिल्कुल सही है, स्पेक ऑफ डस्ट ऑन द टेबल, ठीक है, नो एरर। तो इसके अंदर आप आंसर दे फटाफट, टाइम स्टार्ट हो चुका है। हाँ यहाँ देख लें, आपको मीनिंग की दिक्कत है,
क्योंकि इसका मतलब स्पेक ऑफ डस्ट का मतलब बिल्कुल छोटा निशान होता है और टीनी इससे पहले एडजेक्टिव दे रखा है, तो इस एडजेक्टिव की यहाँ जरूरत ही नहीं है, तो इसको हटाओ। ये छोटा होता है तो इसमें स्पेक में ही इसका मीनिंग इंक्लूड है, तो बी पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। द मैन टुक ए डे ऑफ फ्रॉम वर्क एज ए टेम्परेरी रिप्रीव फ्रॉम द स्टिपलिंग एग्जॉस्टिंग कंडीशन ऑफ हिज ऑफिस जॉब, नो एरर। हाँ, टेम्परेरी का मतलब भी कुछ देर के लिए होता है, क्षणिक होता है, और रिप्रीव का मतलब भी कुछ देर के लिए आराम करना। तो टेम्परेरी की यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, सुपरफ्लुअस बना रहा है वाक्य को, इसलिए हटा देते हैं, तो बी पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। ऑफन पीपल डू नॉट मेक ए विल बिकॉज दे आर कंफ्यूज बाई द लेंथी लीगल टेक्निकल जार्गन, नो एरर। हाँ देखो दोस्तों, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है शब्द जाल। ठीक है ना? तो शब्द जाल में या तो लीगल शब्द जाल होता है या टेक्निकल होता है, तो दोनों साथ यूज नहीं होंगे। तो आप एक यूज कर सकते हैं, या तो टेक्निकल हटा दें या लीगल हटा दें, एक हटा सकते हैं एक रख सकते हैं, क्योंकि दोनों साथ में होंगे तो सुपरफ्लुअस बना देंगे। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। The total sum number of students in the English language program is about 250, no error. बस लगातार ऐसे ही आप परफॉर्म करते रहें, बने रहें। हाँ देखो, यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर टोटल सम दे रखा है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कर दें, ना कि नोट यहाँ सम करके और स्टूडेंट यूज करें। तो सम यहाँ सुपरफ्लुअस है, तो ए पार्ट से हटा देते हैं, तो ए पार्ट में एरर होगी। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। A foolish sudden impulse made me say what I should have left unsaid, no error. हाँ, ए पुलिस सडन इम्पल्स मेड मी से वाट आई शुड हैव लेफ्ट अनसेड, नो एरर। तो इसके अंदर क्या एरर होनी चाहिए दोस्तों? यहाँ पर इम्पल्स का मतलब सडन ही होता है, तो ये सडन यहाँ पर सुपरफ्लुअस बना रहा है, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, तो ए पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? क्योंकि इम्पल्स का मतलब भी सडन फोर्स ही तो होता है, तो सडन पहले से इंक्लूड है इसके अंदर, तो ए पार्ट में इसलिए एरर होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। They awarded her a gold medal for her successful achievement, no error. बिल्कुल लगातार बने रहें और अपने दोस्तों के साथ भी क्लास शेयर करें। और मेरा रेफरल कोड है KAJLA।
इसका ज़्यादा से ज़्यादा आप यूज़ करें और प्रमोट करें इसको, ताकि सिलेबस खरीदने वाले को 10% का डिस्काउंट मिले। अनअकैडमी पे अवेलेबल कोई भी सिलेबस खरीद सकते हैं, क्लास 6 से 12 तक खरीद सकते हैं। डिफेंस, एसएससी, बैंक, रीट, पटवार, आरएस, नीट, आईआईटी, कोई भी सिलेबस खरीद सकते हैं आप। हाँ, तो देखो इसके अंदर सक्सेसफुल और अचीवमेंट दोनों साथ दे रखे हैं। तो अचीवमेंट अगर आपके पास है कोई, तो वो सक्सेसफुल तो ऑटोमेटिक ही होगा। तो सक्सेसफुल यहाँ क्या है, सुपरफ्लुअस है, तो सी पार्ट के अंदर एरर होगी। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। ही वॉज शॉर्टर इन लेंथ देन द 7 फुट जाइंट्स अराउंड हिम स्टैंडिंग राइट एट रोमन्स हाइट, नो एरर। टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट आंसर दें। हाँ दोस्तों, इस सेंटेंस के अंदर आप क्या करें, इन लेंथ का यूज नहीं करें, क्योंकि इन लेंथ आगे 7 फुट के अंदर दिखा रखी है, तो दोनों का एक साथ यूज नहीं होगा, इसलिए ए पार्ट में एरर होगी। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। सुमित वाज एन एस्ट्यूट बिजनेसमैन एंड ही हैड नो प्रायर एक्सपीरियंस एट ऑल, नो एरर। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन आ गया है, फटाफट आंसर दे सकते हैं आप। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। हाँ देखो दोस्तों, नो प्रायर एक्सपीरियंस का मतलब कोई एक्सपीरियंस नहीं होना, या नो एक्सपीरियंस का मतलब कोई एक्सपीरियंस नहीं होना, तो प्रायर को यहाँ से हटा सकते हैं आप। सुपरफ्लुअस है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट है बिना प्रायर के भी। क्वेश्चन बिल्कुल सही है। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर फटाफट। ही डिडंट इवन लुक एट हर एंड हर होप प्लम्टेड डाउन अगेन, नो एरर। हाँ, मीनिंग की दिक्कत है, क्योंकि इसका मीनिंग क्या होता है, प्लम्टेड का मीनिंग बता देता हूं। इसका मतलब होता है तेजी से नीचे गिरना। तेजी से नीचे गिरना और नीचे, तो ये हटा देते हैं डाउन यहां से, तो सी पार्ट के अंदर क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। हिज पर्सनल एक्सपीरियंस वाज नॉट एक्सेप्टेड बाय माय फादर, नो एरर। टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट आंसर दें आप। बिल्कुल बेहतरीन जाने वाला आज का सेशन। रिटेंडेंसी के टेस्ट बहुत इजी लगेंगे आपको। देखो यहाँ से आप इसमें से क्या हटा दें, पर्सनल हटा दें, क्योंकि आगे एक्सपीरियंस दे रखा है। तो एक्सपीरियंस पर्सनली तो होते हैं, निजी तो होते हैं। ये थोड़ी है कि आप एक्सपीरियंस कोई दूसरा ले रहा है, नहीं, काम तो कोई दूसरा कर रहा है और एक्सपीरियंस आप ले रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता। पर्सनल ही होते हैं एक्सपीरियंस, इसलिए पर्सनल की रिक्वायरमेंट नहीं है। पर्सनल जुड़ने से सेंटेंस को सुपरफ्लुअस बना रहा है, इसलिए हटा देते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। It is so obvious and patently stupid to pressure a young man to get married, no error. लगातार जुड़े रहें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कर दें आप। और सुबह 9:55 पे अपनी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आरपीएससी कैटेगरी में क्लास रहती है, तो वो भी ज्वाइन करें। और शाम को 4:30 पर लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम पे ये क्लास भी ज्वाइन करें। और मेरे रेफरल कोड काजला को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, ताकि 10% का आपको डिस्काउंट मिल सके। ये देखो क्वेश्चन देखो।
इट इज सो ऑब्वियस एंड पेटेंटली स्टूपिड टू प्रेशर ए यंग मैन टू गेट मैरिड, नो एरर। तो इसके अंदर क्या एरर होनी चाहिए, क्या एरर लगाई आपने? यहां पर ओबियस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि पेटेंटली और ओबियस दोनों का मीनिंग एक ही होता है। ठीक है, तो यहां से ओबियस हटा देते हैं, तो ए पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। द pitch of ground was oblong in shape and unweeded, no error। यहां पर इन शेप का यूज नहीं होगा, क्योंकि इस ओब्लोंग का मतलब भी क्या होता है, हैविंग द शेप ऑफ रिजेंबलिंग ए रेक्टेंगुलर, यानी लंबाकार आकृति होती है। ठीक है ना, लंबाकार आकृति होती है, तो आकृति इसके अंदर इंक्लूड है, तो इसके साथ यूज ना करें। और यहाँ पर एडजेक्टिव की रिक्वायरमेंट है, वहां जाया है तो लिंकिंग वर्ब है, तो इसके आगे एडजेक्टिव या फिर नाउन ही आएगा कॉम्प्लीमेंट बनने के लिए, इसलिए भी यहाँ नहीं आएगा इनसे, तो बी पार्ट में एरर हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टेंस के अंदर ये चीज पढ़ चुके हैं अपन। नेक्स्ट देखो, ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन इज नॉन इन्वेंसिव focused brain stimulation that uses pulse magnetic field is a new innovation of medical science, no error। एरर दिखने में आपको बड़ी दिख रही है, लेकिन इतनी इजी है दोस्तों, बिल्कुल। ये क्वेश्चन कल की क्लास में अपन कर चुके हैं। कल की क्लास में ये क्वेश्चन से मतलब जो कंसेप्ट है वो सेम कंसेप्ट है, वही कर चुके हैं, और टेस्ट के अंदर दोबारा डाल दिया है। सिर्फ क्वेश्चन की फ्रेमिंग चेंज दिख रही है आपको, क्वेश्चन का स्ट्रक्चर चेंज दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, बस और कुछ नहीं है। देखो यहाँ पर ए न्यू इनोवेशन आया है, तो इनोवेशन न्यू आइडिया ही होता है, तो न्यू पहले से इंक्लूड है, तो यहाँ को न्यू से हटा दें, न्यू को हटा दें यहाँ से, क्योंकि ये सुपरफ्लुअस है, तो सी पार्ट में एरर हो जाएगी। क्लियर है ना दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। मिस्टर सिन्हा जॉइंटली कोलैबोरेटेड विथ हिम ऑन न्यूमरस होटल प्रोजेक्ट्स, नो एरर। हाँ, यहाँ पर भी वही सेम प्रॉब्लम आई है कि दो वर्ड हैं जिनका एक दूसरे का मीनिंग बराबर है, इसलिए, और दोनों का मीनिंग एक साथ है। जॉइंटली का मतलब भी ज्वाइन करना, एक साथ करना, कोलोबरेट का मतलब भी एक साथ काम करना, तो यहाँ जॉइंटली को हटा देते हैं, कोलोबरेट से काम चल जाएगा, ये सुपरफ्लुअस है, तो इसलिए ए पार्ट के अंदर क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। वर्क हैज आल्सो बिगिन ऑन रिप्लेसिंग द वाइट चिमनीज विथ एग्जैक्ट रेप्लिकाज, नो एरर। कुछ एक क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों, बस होने वाला है सेशन। लगातार बने रहें आप, और इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है ये, और ऐसी कोई एग्जाम नहीं होगी जिससे इस सेशन से क्वेश्चन नहीं पूछा जाए। हाँ देखो, यहाँ पर एग्जैक्ट रेप्लिका दे रखा है, तो रेप्लिका का मतलब एज एज इट इज फोटोकॉपी होती है, तो फोटोकॉपी के अंदर यहू बहु फोटोकॉपी होती है, जैसी ये है वैसी ही ये है, तो एग्जैक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी रेप्लिका के साथ, तो सी पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर। ही डिस्क्राइब्ड एग्जैक्टली द सेम व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट, नो एरर।
ये क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, वैसा ही सेम क्वेश्चन है एग्जैक्टली वाला। क्लियर है दोस्तों? तो यहाँ पर क्या नहीं आएगा, बिल्कुल टाइम होने वाला है। तो ये देखो, ये द सेम नहीं आएगा कि एग्जैक्टली का मतलब भी द सेम ही होता है, तो इसलिए बी पार्ट में क्या हो जाएगी, एरर हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं, लगातार बने रहें आप। शी इज अनसर्टेन अबाउट द फ्यूचर प्लान्स फॉर हर मैरिज, नो एरर। हाँ, बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक जरूर करें, जाते वक्त थम्स अप भी करें। हाँ, ये देखो, शी इज अनसर्टेन अबाउट द फ्यूचर प्लान्स फॉर हर मैरिज। तो प्लान कर रहे हैं, तो प्लान हमेशा फ्यूचर में ही होता है, इसलिए यहाँ फ्यूचर को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, सुपरफ्लुअस बना रहा है, तो बी पार्ट के अंदर एरर हो जाएगी। क्लियर है दोस्तों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फिर इसी सीरीज के अंदर, और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। द लेजी वुमन ऑलवेज चूजेज हर पार्किंग स्पॉट बेस्ड ऑन इट्स क्लोज proximity टू द बिल्डिंग वेयर सी प्लान्स टू एंटर, नो एरर। क्लियर है? हाँ, इसमें एक और भी दिक्कत दे सकता था, यहाँ क्लोज दिया है तो इसके ओब्लिक में नियर भी दे सकता था। प्रोक्सिमिटी आया है तो प्रोक्सिमिटी का मतलब नज़दीकता या समीपता होता है, तो क्लोज न तो क्लोज आएगा न नियर आएगा इसके साथ। इसका मतलब किस पार्ट में एरर होगी, सी पार्ट में एरर होगी। ये यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। हाँ, तो सी पार्ट के अंदर एरर होगी, अगर दोनों जगह एरर है तो भी सी पार्ट में है, पार्ट अलग नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। तो मैं एक बार दोबारा मेरी क्लास का टाइम बता देता हूँ, 9:55 पे अपनी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर क्लास रहती है, तो लगातार बने रहें, और वो भी आरपीएससी कैटेगरी में मिलेगी। अगर आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं कर रखा है तो इंस्टॉल कर लें, और आरपीएससी में जाके मुझे फॉलो कर लें, ठीक है। और 4:30 पर यूट्यूब पर क्लास रहती है लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम पे, तो उस को भी आप जरूर आएँ, 4:30 बजे लाइव जरूर आएँ और क्लास को जरूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और मेरा रेफरल कोड है KAJLA, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें ताकि 10% का डिस्काउंट मिल सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, लगातार बने रहने के लिए। आप ऐसे ही लगातार बने रहें मेरे साथ। तो धन्यवाद दोस्तों। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स ऑन अनअकैडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फिर से आपका स्वागत है। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। और मेरा रेफरल कोड है काजला, इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें ताकि 10% का डिस्काउंट मिल सके। यानी अनअकैडमी पे अवेलेबल किसी भी सिलेबस के अंदर क्लास 6 से 12 का सिलेबस हो, क्लास 6 से 12 CBSE बोर्ड का कोई भी सिलेबस हो, तो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। या रीट का हो, पटवार का हो, या आपका SSC का हो, या बैंक का हो, या IIT का हो, ठीक है, या नीट का हो, या नेट का हो, कोई भी सिलेबस आप खरीदें और ये रेफरल कोड यूज करें ताकि आपको 10% का बेनिफिट हो सके। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद और राम राम सा, आज के लिए इतना ही।